साथियों, लोन डिफॉल्ट के सेशन में आज हमारा टॉपिक है कि लोन रिकवरी वाले गुंडागर्दी करे, पुलिस भी साथ नहीं करे दे तो क्या करे, और लोन नहीं चुकाना कब अपराध है। साथियों, होता क्या है, कुकुर मुत्तों की तरह उगती जा रही है नई नई ऑनलाइन ऐप लोन की कंपनियां। आपको छोटा मोटा लोन चाहिए ना, तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको लोन देने वाली कंपनियां मिलेगी जो 5, 10, 20 हजार का लोन दे देती है। आपका सिविल स्कोर अच्छा है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन अच्छे हैं, आप जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा ईएमआई भर रहे हो, आपका सिविल स्कोर देखकर एनबीएफसी कंपनी अपना पैसा डुबाने के लिए आपको फिर लोन दे देती है। एनबीएफसी कंपनियां भली भांति जानती है कि पैसा तो डूबना है, लेकिन उनको मालूम है कि 25% लोगों का डूबना है, 75% लोगों से ब्याज पेनल्टी के नाम पे और वसूल कर लेंगे, और धमाधम लोन देती है, धमाधम लोन देती है। इसीलिए किसी व्यक्ति से पूछा जाता है ना कि आप लोन के दलदल में कैसे फंसे, तो जाहिर सी बात है वह जवाब नहीं दे पाता है, लेकिन उसका जवाब हमने दिया है कि शर्म से डूबे कर्ज में। इसी चैनल पर हमारा वीडियो पोस्ट है, जरूर देखें। लेकिन जब एक व्यक्ति लोन डिफॉल्ट कर देता है, पहली किस्ती जब उसकी बाउंस हो गई, उसको रिकवरी के लिए फोन आने शुरू हो जाते हैं। दूसरी किस्त बाउंस हो गई। अब यकीन मानना साथियों, इतनी भद्दी भद्दी लैंग्वेज में बात की जाती है ना कि हम हमारे चैनल पर बोल भी नहीं सकते। एक वीडियो आपने हमारे चैनल पे देखा होगा जिसमें एक बिहार के बुजुर्ग जब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि सामने कोई लड़की बोल रही थी और वो इतना अनाप शनाप और गंदी भाषा में बोल रही थी कि साहब मैं तो बात ही नहीं कर सकता, लड़कियां ऐसी भी हो सकती है। जी हां, शर्म बेच खाई है इन लोगों ने। ये बात अलग है कि इनके ऊपर प्रेशर होता है, दबाव होता है, लेकिन इस प्रेशर और दबाव का मतलब ये नहीं कि लड़कियां अपनी संस्कृति भूल जाए, अपनी तहजीब भूल जाए। और यही बात लागू होती है रिकवरी जेंट्स के भी, कि आप किसी व्यक्ति को फोन कर रहे हैं और आप उससे उलझलूल बात करें, अभद्र भाषा में बात करें, उनको धमकाए, मुझे तो अभी के अभी पैसा चाहिए, ऐसी बातें करें। कई बार हम देखते हैं कि हमारा लोन डिफॉल्ट हो गया और रिकवरी एजेंट आके घर पे हाथ बांध के यूं बैठ जाते हैं, मैं तो जाऊंगा ही तब जब आप मुझे पैसे देंगे। अरे भाई, पैसा होता तो हम क्या तुमको तो हमारी दहलीज पर चढ़ने का मौका देते? नहीं है पैसा तो आप ना कहना सीख लीजिए, नहीं है, जो करना है वो कर लो। और अगर आपको लगता है ना कि वो लोग आपके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज भाषा में बात कर रहे हैं, अगर वो ढंग से बात करें ना, कोई दिक्कत नहीं, उनकी भी जॉब है, उनकी भी नौकरी है, उनका भी सम्मान है। लेकिन कोई यदि आपके साथ अभद्र भाषा में बात करे, गाली गलौज करे, धमकी दे, उठाकर ले जाने की बात करे, तो साथियों डरने का नहीं, सीधा फोन लगा देना। किसको? मुझे नहीं बाबा, हाँ नहीं, दूसरे भी किसी यूट्यूबर को नहीं, सीधा लगाना 112 नंबर पे फोन या 100 नंबर पे फोन, क्योंकि वो सीधा जाता है कंट्रोल रूम पर, और कंट्रोल रूम से वो आपके संबंधित थाने को जाता है और थाना तुरंत भिजवाता है पुलिस टीम, जिसको कहते हैं अलग अलग जगह अलग अलग नाम होते हैं इनके, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं चेतक चल रही है, तो इस प्रकार अलग अलग नाम होते हैं। तो वो दस्ता आपके वहां पहुंच जाता है। अब दस्ता वहां पहुंच गया, पुलिस वहां पहुंच गई, और वो लोग फिर भी बदमाशी कर रहे हैं, मान नहीं रहे आपको। तो यहां पर पुलिस आपको कहती है भाई लोन लिया है तो तुमको भरना है, गलती तुम्हारी, लोन नहीं भरा तुमने। यानी कि पुलिस ये कह रही है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना कहना है कि सर मैंने वो कंप्लेंट नहीं लिखवाई है, मैंने कंप्लेंट ये की है कि ये लोग मेरे घर पर आके बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं, हमको डरा रहे हैं, हमको धमका रहे हैं। यानी कि ये अशांति पैदा कर रहे हैं, ये न्यूसेंस कारित कर रहे हैं।
आप इन्हें अरेस्ट करो, क्योंकि ये मैं इनके यहाँ नहीं गया हूं, ये मेरे यहाँ है और मेरे यहाँ आके ये एक्ट कर रहे हैं। लोन भरना नहीं भरना बात की बात है, करना इनको कानूनी कार्रवाई करें। कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लंबा वक्त लग जाता है पैसे की वसूली में, और रिकवरी में किसी को धमकाएंगे डराएंगे तो पैसा जल्दी मिल जाएगा। तो पुलिस जब ये कहे ना आपको कि आपने लोन लिया है और आपको भरना पड़ेगा, तो कहिए, उनको भी कहिए नहीं है भाई मेरे पास पैसा, मैं नहीं भर सकता हूं, मेरी आर्थिक स्थिति अभी खराब है। इसका मतलब ये थोड़े कि घर आके मुझे परेशान करें। और आप उनको कहिए कि रिपोर्ट लिखिए कि ये लोग इतने बजे मेरे घर पे आए, मुझे ये गाली गलौज की, मेरे साथ बदतमीजी की, अभद्र भाषा में बात की, जान से मारने की, उठा ले जाने की धमकी दी है। पुलिस को उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ भी नहीं। तो पुरानी जो धारा है ना सीआरपीसी के 107 और 151, और अब वो बन चुकी है बीएनएसएस में नई धारा है, उसके तहत उनको पाबंद करने की कार्रवाई करेगी पुलिस। और जब पुलिस किसी को पाबंद करती है ना, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, उनके द्वारा 6 महीने का कम से कम बॉन्ड भरवाया जाता है कि 6 महीने तक वो कोई ऐसा काम वापस नहीं कर सकते हैं, तो दूसरी बार वो आपके यहाँ आएंगे ही। तो आपको ये नहीं सोचना है पुलिस आपको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, आपको केवल अपनी ये बात रखनी है, लोन भरूं नहीं भरूं कानूनी कार्रवाई करे। मेरे घर पे बदतमीजी करने का इनको अधिकार किसने दिया? आप वैसे भी आप आने वाले से उसके आईडी कार्ड मांगोगे, उसका डीआरए लाइसेंस मांगोगे, उसका होम विजिट सर्टिफिकेट मांगोगे, लेटर मांगोगे, तो ऑलरेडी उनके पास होता ही नहीं है। कई लोग तो चुपचाप चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी भी आपको घबराना डराने की आवश्यकता नहीं है। आप पुलिस को भी कहिए, क्योंकि पुलिस को ये चीजें मालूम नहीं है कि कोई रिकवरी एजेंट आता है ना, क्योंकि कारण क्या है कि जो जाब्ता आपके यहाँ आता है वो कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं। हो सकता है उनको नॉलेज नहीं हो, उनको बताना पड़ेगा आपको कि जब भी कोई लोन की रिकवरी के लिए आता है तो उसके पास डीआरए का, यानी कि डेप्ट रिकवरी एजेंसी का लाइसेंस बनता है। वो लाइसेंस इनके पास होना जरूरी है, जो इनके पास नहीं है। मेरे घर या ऑफिस आने के लिए इनके पास विजिटिंग लेटर होना चाहिए, जो कि इनके पास नहीं है। ये अपना आईडी कार्ड शो नहीं कर रहे हैं। तो जब ये बातें आप पुलिस को बताओगे तो पुलिस खुद उन संज्ञान ले लेगी। और आपको लगता है कि कोई ज्यादा ही कंप्लेंट करके परेशान कर रहा है, ज्यादा ही फोन करके परेशान कर रहा है, उसके नाम पर एक लेटर बनाओ और लेटर बना के सीधा अपने जिले के एसपी को भेजो कि ये लोग मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं, ये मामला है। तो साथियों, डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस साथ नहीं देना, तरीके आपके पास बहुत से हैं। और साथियों, इसी प्रकार लोन डिफॉल्टर से जुड़े कई हक और अधिकारों के बारे में हमने इसी चैनल पर वीडियो पोस्ट कर रखे हैं। यदि आपके मन में कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल है ना, इस चैनल पर विजिट कर लीजिए, आपके हर सवाल का जवाब है। इसके बाद भी यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए तो कॉल बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉल बुक होगी तो लंबी वार्ता होगी, आपकी हर समस्या का समाधान निकालने का 100% प्रयास किया जाएगा। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज एडवोकेट नरेंद्र जोशी, इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट है। वैसे इंस्टाग्राम पे हर वीडियो पोस्ट नहीं होता है, हर वीडियो जो पोस्ट होता है वो होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इसीलिए यदि आप हमें फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल सर्च करके वहां पर आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हमारा डेली अपडेट होता ही होता है। साथ ही यदि आपका कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में फंस चुका है और अपने दिमाग में गलत गलत ख्याल आ रहा है, तो हमारी सलाह आपको ये रहेगी कि हमारा ये वीडियो आप उनको शेयर जरूर करें, क्योंकि देश की बहुसंख्यक जनता आज कर्ज के दलदल में फंस चुकी है। लेकिन उसके लिए केवल और केवल वो लोन ही जिम्मेदार नहीं है, ये एनबीएफसी कंपनियां भी उतनी जिम्मेदार है। सिविल स्कोर देख रहे हो ना, हमारे 5-5 लोन की ईएमआई ऑलरेडी चल रही है, फिर भी आप हमको लोन ऑफर कर रहे हो, तो ये गलती एनबीएफसी की भी है। और उनकी भी गलती क्यों नहीं होगी, कंपटीशन ही इतना है और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो दे रहे। तो आप अगर लोन नहीं भर पा रहे हो ना, और आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं, तो ये केवल एक सिविल डिफॉल्ट है, कोई क्राइम नहीं है जिसके लिए आपको सजा हो जाएगी। कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है, इसमें कार्रवाई भी होगी सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट और आर्बिट्रेशन, जिसके रिलीफ मौजूद है। तो साथ ही इसी प्रकार की लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियों के लिए बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।